नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी के प्रधानाचार्य मुकेश सेलठ से कि उनके यहाँ के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। बताते चले कि सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध बनारस के प्रमुख 5 शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो सनबीम शिक्षण समूह, दी आर्यन इंटरनेशनल, डीपीएस, क्रिम्सन वर्ल्ड, सेठ एम.आर. जयपुरिया जैसे स्कूल अभिभावकों की पहली पसंद हैं। वहीं दूसरी ओर आईसीएसई बोर्ड के लिए आज भी क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा संचालित सेंट जॉन्स स्कूल की सभी शाखाओं में दाखिला लेने के लिए होड़ मची रहती है। शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में एक बड़े ब्रांड के रूप में डीपीएस ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां मध्यम और उच्च आय वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दाखिला कराते हैं, लेकिन बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए यह पूरी तरह उस प्रतिभाशाली बच्चे की मेहनत और विद्यालय के अध्यापकों के दिशा निर्देश से संभव है कि उसका परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ हो। इस वक्त हमारे साथ हैं डीपीएस वाराणसी के प्रिंसिपल मुकेश सेलठ। प्रिंसिपल साहब, इस बार हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा परिणाम डीपीएस का कैसा रहा? बहुत बढ़िया, हर साल की तरह बहुत बढ़िया है। और इस साल तो और ही हम लोग को खुशी मिली है कि हमारी एक लड़की है 12th की 98.8% से सिटी में 3rd और प्रयाग रीजन में 4th टॉपर हुई है, अभिश्री पांडे। तो इसलिए और भी हम खुश हैं। और 10th में भी द सेम सिचुएशन वी हैव, 3rd रैंक इन द सिटी, सिटी टॉपर है हमारी एक, और 3rd रैंक इन प्रयाग रीजन है, और लड़की का नाम है आरजवी त्रिपाठी। प्रिंसिपल साहब, अगर बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो डीपीएस इस समय कहाँ पे, किस मुकाम पे स्वयं को पता है? देखिए, हम किसी और के साथ कंपेयर अपने आप को कभी नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा जगत में ये सबसे गलत बात है। 2 बच्चों को हम कंपेयर नहीं करेंगे तो 2 इंस्टीट्यूशंस को हम कभी नहीं कंपेयर कर सकते हैं। हम अपना कहाँ जाना है, पिछले साल कहाँ थे, वो अपना रास्ता हम खुद तय करते हैं, न कि किसी और को देख के। सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसमें आपको क्या कठिनाइयां नजर आ रही हैं स्कूल संचालकों को? कोई कठिनाई नहीं आ रही है, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि ये नीति बहुत लेट आई है, और थैंकफुली मोदी जी है तो मुमकिन है। और ये जो नीति आई है वो बिल्कुल अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी मैनेजमेंट इतनी प्रोग्रेसिव है, इतनी विजनरी है कि ये नीति आते ही हम लोग ने आगे क्या बदलाव करना है, उसी टाइम, कोरोना टाइम के में ही तो आई थी ये नीति, तो उसी टाइम हम लोग ने सोच के, और अभी पिछले 2 साल से बहुत सारी चीज़ें जो नीति कहती है, अभी तक तो शायद उसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट तो अभी बने, लेकिन हमको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो हमने ऑलरेडी कर चुके थे। तो नई शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव सबसे बड़ा एक है कि देखिए, अब असेसमेंट जो होंगे सीबीएसई के या आपके स्कूल के, वो रट्टा मार के असेसमेंट में आप रिजल्ट नहीं पा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा इस साल ऑल इंडिया सीबीएसई रिजल्ट्स भी कुछ परसेंटेज तक डिप हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई भी इस तरीके से काम कर रही है। रट्टा मार के इस साल के सीबीएसई पेपर्स को आप नहीं कर पाते। यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और सवाल ऐसा घुमा फिरा के में नहीं, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की मात्रा क्वेश्चन पेपर्स में बढ़ गई, और इसके कारण बच्चे को ज़रूरत है कि वो सोच समझ के ही जवाब दे। रट्टा मार के अब काम नहीं होगा। ये सबसे आसान है, और जितनी जल्दी ये पब्लिक समझ जाए, जितनी जल्दी माता पिता समझ जाए, और जितनी जल्दी बच्चे ये समझ जाए, उतनी अच्छे है उनके लिए। बनारस में सैकड़ों की संख्या में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं। डीपीएस में भी वही कोर्स चलाया जाता है। हम ये जानना चाहेंगे उनमें और डीपीएस का जब पैटर्न एक ही है सीबीएसई का, तो पढ़ाई का उसमें अंतर क्या है? पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाने के तरीके में अंतर है, ठीक है। मैं आज आपको बिल्कुल रूढ़ी स्मॉल बेसिक्स में बता रहा हूँ। अगर मैं आपको 9 नंबर का टेबल रटने के लिए कहूँ, और यदि मैं आपको बिना रटे 9 into 9 कैसे आता है वो अगर सिखा दूँ, तो इज नॉट दैट बेटर? दैट सम्स अप आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग। इसमें कुछ नए बदलाव बनारस के कुछ स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। कैम्ब्रिज के बारे में लोग काफ़ी प्रचारित कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि उसमें जो शिक्षा पद्धति है बहुत बेहतर है।
तो हमें जानना चाहेंगे कि CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सभी शिक्षा पद्धतियों की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ किसकी शिक्षा पद्धति है और जो किसी बच्चे के जीवन में उपयोगी हो सकती है? CBSE का जो तरीका है या यूपी बोर्ड का जो भी है, सिलेबस बहुत अच्छा है. देयर इज नो डिफरेंस इन द एकेडमिक्स rigor of any of the boards in India. It is only how you teach और how you assess the children. ये दो चीज़ से फ़र्क पड़ता है. तो क्योंकि बच्चे विदेश में तो जाने वाले नहीं हैं, तो IGCSE या IB जो है वो विदेश के हिसाब से बना के रखे हैं उन लोगों ने असेसमेंट पैटर्न. और IB में क्या होता है कि अगर IB करे तो आपको कॉलेजेस में, विदेश की कॉलेजेस में ऑटोमेटिक एंट्रेंस मिलता है. सेम थिंग इफ दे आर इन इंडिया एंड दे डू IB, तो वो कॉलेज वालों के लिए वो ठीक है. बट आई थिंक फॉर द मैथ्स CBSE इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम. क्लाउन टाइम्स से निकले आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें. क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें.